एक्सरसाइज का 6th सम है इफ 1 2 4y x6 and 3 5 are the vertices of parallelogram taken in order, find x y। क्वेश्चन में है कि जो 4 पॉइंट्स दिए गए हैं ये किसी पैरेललोग्राम के वर्टिसेस हैं, तो हमें x और y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो चलिए पहले हम एक फिगर बना के समझते हैं क्वेश्चन में कहा क्या गया है। क्वेश्चन में कहा गया है कि ये एक पैरेललोग्राम है और जो चारों पॉइंट इसके दिए गए हैं ये इसके वर्टिसेस हैं। अभी 4 पॉइंट कौन कौन से हैं ये हम लिख देते हैं। फर्स्ट पॉइंट है 1 2, ऑर्डर में है, चलो ABCD नाम दे देते हैं 1 2, और ये हो जाएगा 4 y, ये B पॉइंट हो गया, C पॉइंट हो गया x 6 और D पॉइंट हो गया 3 5। ये वर्टिसेस दिए गए हैं पैरेललोग्राम के। तो इससे हमें निकालना है कि x और y क्या होंगे। x लाई कर रहा है यहाँ पे C पॉइंट में और y लाई कर रहा है B पॉइंट में। पैरेललोग्राम का एक यहाँ पे जो प्रॉपर्टी होती है पैरेललोग्राम की वो हम अप्लाई करेंगे। पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी होती है कि पैरेललोग्राम के डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। क्योंकि ये पैरेललोग्राम है तो इसके डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करेंगे। तो हम इस प्रॉपर्टी को यूज करते हुए हमारे क्वेश्चन का सॉल्यूशन निकालेंगे। ABCD इज ए पैरेललोग्राम, तो इसके डायगोनल कौन कौन से हो गए, AC और BD। सो AC एंड BD ये जो डायगोनल हो गए ये होंगे, ये इंटरसेक्ट करेंगे, इंटरसेक्ट ईच अदर एट मिड पॉइंट। इस बात को समझते हैं, एट मिड पॉइंट। आपने पढ़ा है द डायगोनल ऑफ ए पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। बाइसेक्ट का मतलब होता है बिल्कुल बीचों बीच इंटरसेक्ट करना। तो हमने यहाँ पे क्या लिखा है, इंटरसेक्ट ईच अदर एट मिड पॉइंट। मिड पॉइंट हमने इसलिए लिखा है क्योंकि यहाँ पे हम मिड पॉइंट फॉर्मूला यूज कर लेंगे। अब मिड पॉइंट किसका होगा, AC का, और एक मिड पॉइंट किसका होगा, BD का। तो देखिए जो ये पॉइंट आएगा O, ये मिड पॉइंट किसका होगा, AC का, और BD का भी ये मिड पॉइंट होगा, दोनों का मिड पॉइंट होगा। तो हम दोनों से AC के मिड पॉइंट से भी फॉर्मूला लगा के निकाल लेते हैं इसको, BD के भी मिड पॉइंट का फॉर्मूला लगा के ये पॉइंट निकाल लेते हैं। दोनों को आपस में कंपेयर कर देंगे तो हमारी एक्स वाई की वैल्यू निकल के आ जाएगी। तो ये पॉइंट मान लेते हैं O, तो यहाँ पे लिखेंगे O इज मिड पॉइंट ऑफ AC। तो AC का मिड पॉइंट है तो यहाँ पे हम मिड पॉइंट का फॉर्मूला लगाएंगे। x का फॉर्मूला होता है x1 प्लस x2 बाई 2 और y का फॉर्मूला होता है y1 प्लस y2 बाई 2। यही फॉर्मूला बताया था जब एक्सरसाइज को हमने शुरू किया था। तो यहाँ पे जब हम AC का मिड पॉइंट करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा x1, ये हो जाएगा y1, ये हो जाएगा x2 और ये हो जाएगा y2। तो लगाइए यहाँ पे x1 हो गया 1 प्लस x2 हो गया x बाई 2। तो x तो ये हो गया और y क्या हो जाएगा, y हो जाएगा हमारा y1 है 2, y2 है 6 डिवाइडेड बाई 2। तो ये आ गया 2 प्लस 6 8 बाई 2 यानी कि 4। तो पॉइंट जो थे हमारे मिड पॉइंट वो आ गए 1 प्लस x बाई 2 एंड दिस इज 4। तो ये मिड पॉइंट आ गया भाई, राइट। ये O पॉइंट है, ठीक है। इसको हम ऐसे रख लेते हैं इक्वेशन 1 करके, इक्वेशन स्टेटमेंट 1 करके इसको हम छोड़ लेते हैं। नाउ O इज ऑल्सो मिड पॉइंट ऑफ BD। ये BD का भी मिड पॉइंट है तो BD के मिड पॉइंट से भी इसकी हम वैल्यू निकाल लेते हैं। यहाँ भी हम मिड पॉइंट का फॉर्मूला लगाएंगे तो x के लिए क्या होगा, x1 प्लस x2 बाई 2। तो x1 यहाँ पे देखिए BD के लिए तो ये हो जाएगा x1 y1 और ये हो जाएगा x2 y2। तो x1 यहाँ पे हो गया 4 और x2 हो गया 3 बाई 2। तो ये आ गया आपका 7 बाई 2 और y क्या हो जाएगा, y1 है y और y2 है 5 बाई 2। तो जो पॉइंट आना था वो आ गया 7 बाई 2 और दूसरा कौन सा y प्लस 5 बाई 2। ये हमारा O पॉइंट है।
ये हमारा सेकंड स्टेटमेंट आ गई। दोनों को कंपेयर करेंगे, कंपेयरिंग 1 एंड 2, दोनों को कंपेयर करेंगे। ये भी ओ पॉइंट है, ये भी ओ पॉइंट है, मीन्स इसका जो एक्स है इसके इक्वल होना चाहिए, इसका वाई इसके वाई के इक्वल होना चाहिए। तो कंपेयर करने पर 1 प्लस एक्स बाई 2 किसके इक्वल आएगा, 7/2 के। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो 1 प्लस एक्स आ गया आपका 7 के इक्वल। तो एक्स की वैल्यू आ गई 7 - 1, ये उधर जाके माइनस का, तो एक्स की वैल्यू आ गई 6। ये लीजिए एक आंसर तो हमारा आ गया है। वाई को कंपेयर करेंगे तो ये इधर है 4 और इधर y है आपका y प्लस 5/2, राइट। तो इधर डिवाइड उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये आ गया 8 इज इक्वल टू वाई प्लस 5, 5 उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो y इज इक्वल टू 8 - 5, यानी y की वैल्यू आ गई 8 - 5 यानी 3। तो जो x और y हमें फाइंड आउट करने थे वो आ गए हमारे 6 एंड 3, एंड दिस इज आवर आंसर।